नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। बात करेंगे आईपीएल की, बात करेंगे कल के मुकाबले का रिव्यू करेंगे। एंड फाइनली पता है, फर्स्ट टाइम ऐसा लगा है इस आईपीएल 2025 में कि एटलीस्ट गेंदबाजों के लिए कुछ है। जी ऐसा नहीं कि जो मैच कल 150 रन का था उससे कम या उससे ज़्यादा स्कोर नहीं बनाए। अगर आप केकेआर का मैच देखोगे, केकेआर और आरसीबी का फर्स्ट मैच ही था, 200 नहीं लगे थे, 170 अराउंड बनाए थे वहां पर केकेआर ने फर्स्ट बैटिंग में। लेकिन वो पता लग रहा था वो पिच बढ़िया थी। वो केकेआर ने खुद गलती की। जब रहाणे खेल रहे थे, सुनील नारायण खेल रहे थे, बहुत ज़बरदस्त पिच थी वो। लेकिन उसके बाद चीज़ें खराब हुई उनके लिए और पूरी पारी से मिट गई। फिर जब आरसीबी आती है, वो अपने रौद्र रूप में आते हैं, 16.2 ओवर में मैच खत्म कर देते हैं 177 बनाकर। रजत पाटीदार जिस तरह से बैटिंग करते हैं वहाँ पर उनके लिए फिल सॉल्ट, विराट कोहली शुरुआत में तगड़ी वो पिच नज़र आ रही होती है। एंड सेम गोज विद MICS के। ऐसा नहीं था कि बहुत ख़राब पिच थी जिस तरह से खेला। हाँ, ये ज़रूर कहोगे आप कि सेकेंड इनिंग में जब एक टाइम पर लग रहा था कि CSK पूरी तरीके से हावी है, फिर वो जो स्पिन कराते हैं अपने आके विघ्नेश पुथुर, वहाँ से गेम ज़रूर बनता है। वहाँ पर लगता है गेंद ग्रिप हो रही थी उनकी, स्पिनर्स को थोड़ा सा फ़ायदा मिलना शुरू भी होता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो पिच भी बढ़िया थी। लेकिन कल की जो पिच थी वो ये आपको साफ तौर पर बता रही थी कि चीज़ें उस तरह से ये 200 वाली पिच नहीं थी। और वही रीज़न कि अगर फर्स्ट इनिंग में 151 बनाए थे राजस्थान रॉयल्स ने, वो 151 अगर ये 170-75 में बदल देते, थिंग्स कुड हैव डिफरेंट, चीज़ें बदल सकती थी। बिकॉज 17.3 ओवर में भले ही चेस किया है राजस्थान रॉयल्स ने, केकेआर ने, लेकिन अगर ये स्कोर थोड़ा सा बड़ा होता तो चीज़ें और इधर से उधर हो सकती थी। बट जिस तरह से बल्लेबाजी की, स्पेशली मतलब क्विंटन डिकॉक ने, मतलब उन्होंने ज़रूर ये बता के रखा कि 151 हो या 181, अगर मैं वहाँ पर इस तरह से बल्लेबाजी कर रहा होता तो आसानी से मैच जिता कर निकालता। 61 गेंदें, 97 रन, 8 चौके 6 छक्के, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। और इस पूरी इनिंग में उनके रन नजर आ रहे हैं। अगर आप साफ तौर पर देखोगे, 12 गेंदों में सिर्फ 5 रन है मोइन अली के विद द बैट। ओपन करते रन आउट होते हैं हालांकि वो। अजिंक्य रहाणे 15 पे 18, अंगक्रीश रघुवंशी 17 गेंदों पर 22 रन। यानी कुल मिलाकर क्विंटन डिकॉक उस पिच पर उस तरह से खेल पाए, उनके अलावा कोई नहीं। उनके अलावा अगर फर्स्ट इनिंग में भी आप देखते हो, किसी के रन नजर नहीं आएंगे राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, अपार्ट फ्रॉम रियान पराग। रन उनके भी नहीं है, बट ये ठीक है कि उनका स्ट्राइक रेट एटलीस्ट बढ़िया रहता है, 15 पे 25 रहते हैं, 3 छक्के लगाते हैं, वो शॉट्स खेल पा रहे होते हैं, अदरवाइज कोई नहीं। तो वो चीज़ रहती है। बट अगेन राजस्थान रॉयल्स के, जैसे हमने कल बात की थी कि ये सेकेंड मैच है, और सेकेंड मैच अगर जो टीम हारेगी समस्याएं बढ़ सकती हैं उसके लिए। अब यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स को देखना पड़ेगा। कैप्टन संजू सैमसन है नहीं उनके, इम्पैक्ट प्लेयर वो खेल रहे हैं एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, कप्तानी कर रहे हैं रियान पराग, लेकिन क्या वो ढंग से कर पा रहे? बहुत चीज़ें हैं अब जो सोचनी पड़ेंगी राजस्थान रॉयल्स को। जी हाँ, तो उनके लिए चीज़ें खराब हो जाएंगी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, केकेआर ने पहली जीत दर्ज कर ली है। और हमने कल भी इस चीज़ को आपको बताया था कि गेंदबाजी पर नज़र रखिएगा केकेआर की। ठीक है, वहाँ पर सुनील नारायण नहीं थे आज, मोइन अली आते हैं एंड ही टुक 2 विकेट। ही bowled 4 overs and he just conceded 23 runs and got 2 wickets। तो यानी मतलब आपकी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो भी इतनी तगड़ी है केकेआर की, वो ये दिखा रहे हैं कि ठीक है यहाँ पर सुनील नारायण नहीं है, बट हम आए, हम विकेट निकालेंगे। मोइन अली आए, मोइन अली ने विकेट निकाले, ज़बरदस्त गेंदबाजी की। वरुण चक्रवर्ती अगेन 4 ओवर 17 रन 2 विकेट। और ये मैंने आपसे बताया था कल भी कि ठीक है पहला मैच नहीं चला उनका, विकेट वहाँ पर भी वो 2 निकाल गए, लेकिन गेंदबाजी उस तरह से हुई नहीं थी जिस चीज़ के लिए वरुण चक्रवर्ती को हम जानते हैं। यहाँ पर आए, उन चीज़ों को सुधारा, 4 ओवर सिर्फ 17 रन 2 विकेट। और हर्षित राणा अगेन 2 विकेट, वैभव अरोड़ा ने 2 विकेट, और स्पेंसर जॉनसन ने 1 विकेट निकाला। और आसानी से मतलब ये 9 विकेट गिरे, और 9 ही विकेट के क्या गिरे, ऑल आउट नहीं हुई। और उसके बाद जब चेस करना था तो वहाँ पर डिकॉक एक तरफ से खड़े हुए थे, वो अपना काम कर रहे थे, और बहुत आसानी से 17.3 ओवर में 8 विकेट से ये बड़ी जीत दर्ज की। तो ये थोड़ा सा खतरे की घंटी है राजस्थान रॉयल्स के लिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जब दूसरी छोर पर आप देखोगे तो केकेआर के लिए ये बहुत बढ़िया भी है। केकेआर एटलीस्ट अपनी वो जीत दर्ज कर पाया है, और वो फर्स्ट मैच में कर सकते थे, क्योंकि जब नरेन और
खेल रहे थे उनके साथ कप्तान अजिंक्य रहाणे, पूरी डिफरेंट पिच लग रही थी, लेकिन जैसे वो आउट होते हैं ऐसा लगता है कि सब कुछ बदल गया। वो यहाँ पर गलती नहीं की केकेआर ने, यहाँ पर क्विंटन डी कॉक एक छोर पर खड़े रहे, वो खड़े रहे, जिताते रहे। और स्पेशली क्विंटन डी कॉक पर भी प्रेशर था, क्योंकि पहला मैच आप खेले नहीं, दूसरा मैच आप खेल रहे थे, फॉरेन प्लेयर हो आप। और फॉरेन की जब बात करते हैं तो रहमानुल्लाह गुरबाज जैसा ओपनर बैठा हुआ है, जिसने हाल फिलहाल में ज़बरदस्त किया है। बट क्विंटन डी कॉक बड़ा नाम है, तो खिलाना पड़ेगा आपको, स्टार्ट कराना पड़ेगा, लेकिन प्रेशर रहता है कि अगर रन नहीं बन रहे तो प्रेशर रहता है, कितना भी बड़ा प्लेयर हो। एंड मुझे और अब एटलीस्ट जब वो इतनी बड़ी पारी खेल दी है ना, मैच जिताऊ पारी खेल दी है, वो प्रेशर अब महसूस नहीं करेंगे, 4-5 मैच तक तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो इतनी बड़ी पारी खेल दी है। तो प्लेइंग 11 से आपको हटाने कोई सोच भी नहीं सकता। हालांकि ऐसा नहीं कि अब 4-5 मैच वो चलेंगे ही नहीं, वो बढ़िया करेंगे, लेकिन वो अब थोड़ा फ्री माइंडेड होकर खेलेंगे। ऐसा नहीं कि वो तलवार नहीं लटकी रहेगी, तो वो कहानी होने वाली है। फिलहाल राजस्थान रॉयल्स थोड़ी सी आपके लिए समस्याएं हैं, आपको सोचना पड़ेगा, एक वो तकनीक बनाकर आनी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी बनाकर आनी पड़ेगी, क्या कर सकते हैं अगले मैच में। बट अभी के लिए थोड़ी सी चीज़ें हैं उनके लिए ख़राब। बट कॉन्ग्रेचुलेशन टू द केकेआर, द वे दे बैटेड, दे बोल्ड, और उनको मिल गई जीत। आप बताओ, आप किसको सपोर्ट कर रहे थे, केकेआर या फिर आरआर? और अब यहाँ से आरआर क्या प्लान बना सकती है आगे के मैचों के लिए, एंड केकेआर क्या लेकर आ सकती है नया? जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय।